आज हमें स्टार्ट करना है पार्टनरशिप, साझेदारी। तो आइए सबसे पहले इसका मीनिंग समझ लेते हैं कि साझेदारी का मीनिंग क्या होता है। देखिए, यदि हम पार्टनरशिप की बात करें तो जब हमें बिज़नेस को, देखिए बिज़नेस जो स्टार्ट किए गए, बिज़नेस के फॉर्म की यदि हम बात करें तो बिज़नेस के फॉर्म में सबसे पहला जो होता है वो होता है सोल ट्रेड। बट सोल ट्रेड में जो बिज़नेस का एरिया होता है ना, वो बहुत लिमिटेड स्कोप में हमें बिज़नेस को ऑपरेट करना पड़ता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति, सिंगल पर्सन होता है वो, और वही कैपिटल लगाता है, वही बिज़नेस को ऑपरेट करता है, और जो भी डिसीजंस होते हैं वो अकेले ही लेता है। तो इसमें कुछ ना कुछ डीमेरिट्स थे, कुछ ना कुछ कमियां थीं। तो उन्हीं कमियों को दूर करने के लिए बना पार्टनरशिप, साझेदारी बना। अब साझेदारी में क्या होता है, साझेदारी की मीनिंग की यदि हम बात करें कि जब दो या दो से अधिक व्यक्ति, मिनिमम 2 पर्सन होना कंपलसरी होता है, इसमें मैक्सिमम 50 हो सकते हैं, बट मिनिमम जो होते हैं वो कितने होते हैं, 2 पर्सन्स होते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति, पर्सन आपस में मिलकर कैपिटल लगाते हैं और बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, और उससे जो भी अर्निंग होती है उस अर्निंग को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। जब 2 और मोर पर्सन्स आपस में मिलकर कैपिटल लगाते हैं, बिजनेस को ऑपरेट करते हैं, और उससे जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो आपस में अपने अपने रेशो में क्या कर लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं पार्टनरशिप। अच्छा, जो पार्टनरशिप बनती है, एस्टैब्लिश होती है, वो होती है पार्टनर्स के बीच में जो एग्रीमेंट होता है, उस एग्रीमेंट के द्वारा होता है। अब आप बोलिए सर ये एग्रीमेंट क्या होता है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, तो चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये 2 पार्टनर हैं, हम इन्हें नाम दे देते हैं। मान लीजिए एक का नाम राम है और दूसरे का नाम लाल है। एक का नाम राम है, दूसरे का नाम लाल है। तो ये राम और लाल दोनों ने मिलकर एक पार्टनरशिप क्या की, फर्म बनाई। अब ये कैपिटल भी लगा दी और ये बिजनेस भी स्टार्ट करने वाले हैं। बट बिजनेस स्टार्ट करने के पहले ये क्या करेंगे, एक स्टैम्प पेपर लाएंगे, और उस स्टैम्प पेपर में जो भी बिजनेस से रिलेटेड रूल्स हैं, जो भी बिजनेस से रिलेटेड रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, या सब रूल्स हैं, या जो इनके बीच में कंडीशंस होंगी, वो सारी कंडीशंस को, सारे रूल्स को आपस में मिलकर इस स्टैम्प पेपर पर क्या करेंगे, जब दोनों पार्टनर या जितने भी पार्टनर होंगे, यदि सभी कमिटेड हो जाते हैं, अग्री हो जाते हैं, तो इस पॉइंट में, इस स्टैम्प पेपर में क्या कर लेते हैं, वो नोट कर लेते हैं। और नोट करने के बाद में सारे के सारे पार्टनर इसमें अपनी अपनी क्या कर लेते हैं, सिग्नेचर करा देते हैं। सिग्नेचर करने के बाद में जो लॉ होता है, कोर्ट होती है, वहाँ एक नोटरी होता है, तो नोटरी से इसको क्या करवा लिया जाता है, सील लगवा लिया जाता है, नोटरी करवा लिया जाता है। तो ये बन जाता है आपका पार्टनरशिप डीड। इसे कहते हैं पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड मतलब अब जो भी पार्टनरशिप में लिखा जाएगा, अकाउंट्स किया जाएगा, कुछ भी यदि डिस्प्यूट्स होगा, तो वो इन्हीं रूल्स के आधार पर ही किया जाएगा, क्योंकि ये सारे रूल्स इन पार्टनर्स ने ही क्या किए हैं, डिसाइड किए हैं। तो ये जो स्टैम्प पेपर होता है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप आपस में मिलकर बनाते हैं, और इसी डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं, हम पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब जो बिजनेस ऑपरेट किया जाएगा वो इन्हीं रूल्स के अकॉर्डिंग ही क्या किया जाएगा, ऑपरेट किया जाएगा। इन रूल्स के बाहर जाकर अब बिजनेस को ऑपरेट नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये जो पार्टनरशिप डीड बनाई जाती है, इसके अकॉर्डिंग ही पूरा बिजनेस ऑपरेट किया जाता है।
अब हमें जो प्रारंभिक इनिशियल क्वेश्चन हमें करने हैं, उन इनिशियल क्वेश्चंस में हमारा एक पॉइंट ये भी है कि यदि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड ना हो, यदि पार्टनर्स के बीच में कोई डीड ना हो, इन्होंने इस तरह का स्टाम्प पेपर ना लाए हों, कुछ रूल्स आपस में डिसाइड ना किए हों, तो फिर ऐसी कंडीशन में लॉ के कुछ रूल अप्लाई होते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो है उसमें कुछ रूल्स लिखे गए हैं, फिर वो रूल्स इस फर्म पर क्या होते हैं, अप्लाई होते हैं। फिर उन पार्टनर्स को जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 में दिए गए रूल्स हैं उनको फॉलो करना कंपलसरी हो जाता है। ठीक है। अच्छा, ये जो पार्टनरशिप डीड है इसको बनाना कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। यदि पार्टनर चाहें तो बना सकते हैं और पार्टनर ना चाहें तो ना बनाएं, मतलब ऑप्शनल है। इच्छा है तो बना लीजिए, नहीं है तो ना बनाएं। बट अभी हमें जो रूल्स देखने हैं वो ये देखने हैं कि यदि पार्टनर्स ने आपस में मिलकर पार्टनरशिप डीड नहीं बनाई है तो फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में कौन कौन से रूल मेंशन किए गए हैं। तो मैंने कुछ रूल्स जो कि हमारे सवाल के हिसाब से हमें ज़रूरी थे, उन रूल्स को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। बड़े ध्यान से देखिएगा। पहला रूल हमारा ये है, इफ एनी पार्टनर गिवन लोन, इफ एनी पार्टनर गिवन लोन। अच्छा, एक बात पहले डिसाइड कर लीजिए कि हम जब सवाल कर रहे हैं तो हम अपने आप को बिजनेस मीन्स फर्म एज्यूम करेंगे या हम अपने आप को पार्टनर्स एज्यूम करेंगे। पहले ये डिसाइड कर लीजिए तो फिर हम आगे चलते हैं। अब बताइए, आप इन्हें हटा लेते हैं अपन यहाँ से। ये फर्म है, बिजनेस है, शॉप है ये, और ये पार्टनर है। तो जब आप प्रश्नों को, क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं तो हम अपने आप को क्या अज्यूम करेंगे? तो हम अपने आप को हमेशा क्या अज्यूम करेंगे? फर्म अज्यूम करेंगे। हम अपने आप को पार्टनर्स अज्यूम नहीं करेंगे। हम इंसान नहीं हैं, हम बिजनेस है, हमें ऐसा मान के चलना है। क्लियर है? चल आइए, पहला पॉइंट ये बोल रहा है, इफ एनी पार्टनर गिवन लोन, इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया। ठीक है, इस पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। ठीक है, तो फर्म ऐसे लोन पर 6% पर annum इंटरेस्ट पे करेगी। 6% पर annum इंटरेस्ट पे करेगी। पार्टनर यदि ज्यादा मांग रहा है तो भी 6% देंगे। क्यों? क्योंकि कोई एग्रीमेंट नहीं है, नो एग्रीमेंट। तो ऐसी सिचुएशन में लोन पर 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। वो मान लीजिए कि इंटरेस्ट मांग ही नहीं रहा, उसने मना कर दिया कि मेरे को इंटरेस्ट नहीं चाहिए, मेरी ही तो फर्म है, मैं ही तो मालिक हूँ, मुझे इंटरेस्ट नहीं लेना है, तो भी उसे 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा। मीन्स वो मना करेगा तो भी 6% देंगे, वो ज़्यादा मांगेगा 6% से तो भी इसको 6% ही इंटरेस्ट दिया जाएगा। डेट का भी ध्यान रखेंगे कि उसने कौन सी डेट पर लोन दिया है। लोन को जितने मंथ हुए हों उतनी ही मंथ का उसको क्या किया जाएगा? इंटरेस्ट पे किया जाएगा। क्लियर हो गया कि यदि कोई पार्टनर फर्म को लोन देता है तो फर्म से 6% पर एनम की रेट से इंटरेस्ट दे। क्लियर? अब आते हैं हम कि मान लीजिए फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, तो इफ फर्म गिवन लोन टू पार्टनर, नो इंटरेस्ट चार्ज ऑन इट। अब फर्म इन पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लेगी, तो ये ध्यान रखना, दोनों रूल्स अलग अलग हैं।
फर्म यदि लोन ले रही है तो उस पर इंटरेस्ट देंगे, बट फर्म यदि लोन दे रही है तो उस पर इंटरेस्ट नहीं चार्ज किया जाएगा, उस पार्टनर से इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। और ये सारे रूल्स किस कंडीशन में है? जब पार्टनर के बीच में कोई एग्रीमेंट ना हो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, सैलरी, कमीशन, इनमें से कुछ भी ना तो पार्टनर को पे किया जाएगा और ना ही पार्टनर से कुछ लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, सैलरी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा, कमीशन भी पार्टनर को नहीं दिया जाएगा और ना ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर से लिया जाएगा। तो ये भी नहीं लिए और दिए जाएंगे। ठीक है। अब जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो सारे पार्टनर में इक्वल रेशियो में क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। जो भी प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा वो इक्वल रेशियो में पार्टनर्स में क्या किया जाएगा? डिवाइड किया जाएगा। भले ही किसी की कैपिटल ज़्यादा हो या किसी की कैपिटल कम हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है, हमें इक्वल रेशियो में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। मान लीजिए क्वेश्चन में वो लिख के दे रहा है रेशियो, तो फिर उस रेशियो से भी हमें कोई मतलब नहीं है। यदि पार्टनर्स के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो फिर इक्वल रेशियो में ही प्रॉफिट या लॉस को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। दोनों, प्रॉफिट हो तो भी इक्वल और लॉस हो तो भी इक्वल रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ठीक है। तो ऐसे करके ये कुछ रूल्स हमें याद रखने हैं। आइए हम पहला प्रश्न देखते हैं कि पहले प्रश्न में उसने क्या पूछा हमसे। हमारा पहला प्रश्न है, आइए पहले इसे रीड कर लेते हैं हम, फिर इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन दिया उसने, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, देखिए लिखा हुआ उसने कि साझेदारों के बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। एब्सेंस मतलब नहीं बनाया उसने। ओके ओके। उसने बोला है इन सारे मैटर में आप कैसे सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए सबसे पहले देख लेते हैं हम पहला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट, ए पॉइंट उसने दिया है सैलरीज टू पार्टनर। तो इसका आंसर क्या है? ये रहा इसका आंसर, ये रहा इसका आंसर कि सैलरी विल नॉट गिव, सैलरी नहीं देंगे भाई, हम सैलरी नहीं देंगे, बस इतना सा लिखना है। बी पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल नॉट गिव, तो ये भी नहीं देंगे हम। तो बस आंसर कितना हुआ कि हम लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल नॉट गिव, नहीं दिया जाएगा। ओके ओके। सी वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, पहला वाला पॉइंट हो गया इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। तो इसका आंसर क्या होगा? 6% पर एनम की रेट से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। 6% पर एनम की रेट से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा, हमें ऐसा नोट लिख देना। नेक्स्ट, डी वाला, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट। तो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट क्या किया जाएगा? इक्वल रेशियो में किया जाएगा। ठीक है। इसके बाद में ई वाला पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग, इसका आंसर ये रहा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट गिव, पार्टनर्स से ड्राइंग पर इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग विल नॉट चार्ज, नहीं लिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, ये वाला, तो इस पे इंटरेस्ट नहीं लिया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, वही पॉइंट रिपीट हो गया। 6% पर एनम के रेट से, 6% पर एनम के रेट से उसे इंटरेस्ट दिया जाएगा। तो चलिए यहाँ पर ये सारे पॉइंट हमारे क्या हो जाते हैं? कंप्लीट हो जाते हैं।